Hello students, welcome to Bright Academy J&K Exam Preparation Channel. My name is Gaurav and this is part 4 of Ratio and Proportion chapter. तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे मिक्सचर्स को रिलेटेड एंड हम इस क्लास में कॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर भी हम सवाल आज के करेंगे। तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट 3 पार्ट टाइप्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप से। तो पहले टाइप आपके मिक्सचर से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मिक्सचर्स में हम क्वेश्चन कैसे करते थे कि आपके 2 मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जिसमें मिल्क एंड वाटर है, 2 कंटेनर्स हैं, आप उसको मिक्स करते थे किसी रेशियो में और एक रिजल्टिंग मिक्सचर बनता था। तो आपको ये बताना होता था कि रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर क्या था, ठीक है। अगर आपने वो टाइप ना देखी हो तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना एक बार। तो इस टाइप में क्या है देखते हैं ध्यान से। इस टाइप में आपने देखना है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:9। एक कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर कितना है 7:9। चलिए समझते हैं आराम से। 7:9 आपकी मिल्क एंड वाटर की रेशियो है। ये कह रहे हैं इफ 27 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, अगर इस कंटेनर में 27 लीटर्स वाटर ऐड कर दें तो नई रेशियो क्या बन जाएगी, द न्यू रेशियो बिकम्स 7:12। तो जो नई रेशियो बन जाएगी वो क्या बनेगी 7:12 मिल्क एंड वाटर की। तो आपने यहां से यहां जाने के लिए क्या किया, आपने 27 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, 27 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया। चलिए जानते हैं सबसे पहले एक बेसिक रेशियो के कंसेप्ट से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर क्या है, यहां पे सॉल्व करेंगे। मिल्क एंड वाटर कितना है पहले में 7:9 और आपने इसको x मान लो, क्योंकि आपको पता है रेशियो एग्जैक्ट क्वांटिटीज नहीं होती, आप इसको x लगा सकते हो साथ में। तो आप ये कह सकते हो कि पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, पहले वाले कंटेनर में मिल्क है 7x और वाटर कितना है 9x। क्या ये बात सही लिखी है? अब आपको कहा जा रहा है कि 27 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो यानी कि वाटर में अगर मैं 27 जोड़ दूं, यानी कि 9x में अगर मैं 27 जोड़ दूं, तो अब नई रेशियो आपकी क्या बन जाएगी, नई रेशियो बन जाएगी 7:12। नई रेशियो आपकी मिल्क एंड वाटर की बन जाएगी 7:12। तो इस तरह से आपने नोट किया एंड अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू एक्स 12x, यहां 1 बचा था तो 1 इंटू 9x प्लस 27। तो 12x माइनस 9x, 9x इधर आगे माइनस होगा तो ये बचा 3x और x की वैल्यू आई कितनी, x की वैल्यू आई 9, 9 3 ज़ा 27। आपको बताना क्या था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिक्सचर में मिल्क कितना था, मिक्सचर में आप देखो तो यहाँ पे मिल्क कितना था 7x, तो x की वैल्यू आपको पता लग गई है 9, तो 7 इंटू 9 आपका कितना बन जाएगा 63 लीटर्स। तो 63 लीटर्स ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए आपको अप्रोच समझनी है कि इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले अप्रोच तो आपकी ये थी कि आपने जो मिल्क एंड वाटर दिया है आपने उसको क्वांटिटीज़ में बना लिया। रेशियो के साथ अगर आप x लगा दें तो एग्जैक्टली क्वांटिटीज़ आपको मिल गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब वाटर में कुछ ऐड किया है, जो भी ऐड किया आप वो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे वाटर में कुछ ऐड किया है तो नई रेशियो बनाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x निकाला और पुट द x इन द इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल टर्म, तो आपके 63 लीटर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो ये बात समझ में आ रही होगी कि रेशियो से हम, सिंपल रेशियो से कैसे हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो इसमें बस आपको x निकाल के ही पुट करना था। तो चलिए एक और बेटर तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि एग्जैक्टली रेशियो से, कि बिना x लिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना x लेके कैसे करना है इस बारे में बात करते हैं। अब देखो दोनों कंटेनर थे, ठीक है, दोनों कंटेनर का मतलब आप समझ रहे हो। पहला कंटेनर क्या है 7:9, पहला कंटेनर ये है। तो दूसरा कंटेनर हम किसको बोल रहे हैं, बेसिकली इसी में कुछ ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो कंटेनर की रेशियो इस तरह से बन गई। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो थी या सेकंड टाइप ऑफ रेशियो है। तो भाई आप मुझे ये बताओ कि हमने ऐड क्या किया है, हमने ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है। तो यानी कि कंटेनर में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो मिल्क जितना था पहले उतना ही बाद में भी रहेगा, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहने वाली है।
अगर आप देखो पहली रेशो में मिल्क की यूनिट कितनी है 7, बाद में कितनी है 7, बिल्कुल। तो आपकी ना मिल्क की रेशो सेम है। अगर मिल्क की रेशो सेम है तो वाटर आपने ऐड किया है, ठीक है। मिल्क की रेशो पहली बात तो सेम होनी चाहिए थी। अगर भाई आप ऐड ही वाटर कर रहे हो तो मिल्क को बदलेगा नहीं, तो मिल्क क्या रहेगा, सेम यूनिट। अब देखो 7 यूनिट क्या है, मिल्क है। लेकिन वाटर की बात करें तो 9 यूनिट पहले है, 12 यूनिट बाद में है। तो कितना वाटर बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 यूनिट वाटर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3 यूनिट वाटर। और एक्चुअल में कितना बोला गया है, 27 लीटर्स। तो यानी कि 3 यूनिट की ही वैल्यू 27, 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर्स। एंड आपको पूछा गया था मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर जो कि 7 यूनिट है, तो 7 9 से कितना आ जाएगा, 63 लीटर। ठीक है, यहाँ से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। इवन आप ओरली भी निकाल सकते थे। यहाँ पे देखो 7:9, 7:12, तो आपको गया मिल्क तो ऑलरेडी सेम है। तो यानी कि 9 और 12 यानी कि वाटर का डिफरेंस 3 है जो कि 27, 327, 1 is 9, तो 9 × 7 is 63 लीटर इज आंसर। तो विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। अब आपने 68 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया तो रेशियो बन गई 7:11। फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। चलो पूछा जो भी है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले रेशियो 5:3 है, बाद में रेशियो कुछ ऐड करने के बाद, पानी ऐड करने के बाद रेशियो 7:11 है। तो आप कहोगे सर पानी तो सेम ही है, मतलब वाटर मिल्क सेम है, सॉरी इन दिस टू मिक्सचर्स। तो बेसिकली मिल्क क्या है, सेम है। अगर आप ऐड वाटर कर रहे हो तो मिल्क क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे लेकिन मिल्क सेम नहीं है, तो आप 11 - 3 सीधा 8 नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो अभी तक रेशियो में जो भी आपने पढ़ा है, देखो मिल्क एंड वाटर था पहली रेशियो में, मिल्क एंड वाटर की रेशियो सेकेंड टाइम जब कुछ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मिल्क 5 है, यहाँ पे मिल्क 7 है। तो अगर ऊपर वाली रेशियो को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाली रेशियो को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, सेम। तो बस हम यही चाहते थे। अब वाटर की क्वांटिटी में डिफरेंस देख लो, ये कितना बन रहा है 21 यूनिट और ये कितना बन रहा है 55 यूनिट। तो डिफरेंस भाई कितना आया, डिफरेंस अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो डिफरेंस कितना आएगा, 4 एंड यहाँ पे 3, 34 यूनिट। तो डिफरेंस कितना आया, वाटर ऐड हुआ 34 यूनिट, वाटर ऐड हुआ 34 यूनिट, और 34 यूनिट की वैल्यू क्या है, 68 इन लीटर्स, 68 इन लीटर्स। और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 यूनिट इक्वल टू 2 लीटर्स। 1 यूनिट कितना आया, 2 लीटर्स। एंड आपको पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, कि जो नया वाटर है, नया यानी कि ये वाला मिक्सचर, ये वाला मिक्सचर जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले और वाटर पूछा है आपको जो कि है 55 यूनिट। तो न्यू में वाटर कितना होगा, 55 × 2 इज 110 लीटर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस बस इतना था कि आपको मिल्क की रेशियो सेम बनानी थी। अगर एक बार मिल्क की रेशियो सेम बन गई तो आप वाटर का ही डिफरेंस देखोगे, तो जो कि 68 लीटर होगा। तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आपसे जो पूछा गया वाटर इन द न्यू मिक्सचर, आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार जल्दी से कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं सेम टाइप पे। एक में तो आपको अगर डायरेक्टली दिख जाता तो आप वाटर की यूनिट्स ही माइनस कर देते हो, अगर नहीं दिखता है तो आप बना लेते हो, तब माइनस कर देते हो। तो हालांकि सवाल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन को आप विद इन 30 सेकेंड्स बड़े ही ईजिली कर सकते हो। इट डिपेंड्स, आप उससे भी जल्दी कर सकते हो। अब कोई कहेगा एक्स वाले मेथड से कर लोगे ना, एक्स वाले मेथड से आप, एक्स वाले मेथड से क्या है 5x, देखो 5:3 थी ना मिल्क एंड वाटर इनिशियली, तो मैं कहूँगा 5x 3x लिख लो आप। अगर 68 लीटर वाटर ऐड किया तो आप यहाँ पे वाटर में 68 ऐड कर दो, मिल्क एंड वाटर की रेशियो आ जाएगी। फिर ये बन जाएगा कितना 7:11। बस इसको करना है सॉल्व, आपका आएगा x, आपका आएगा x। अगर x आ गया फिर आपको यहाँ पुट करना रहेगा।
ठीक है, समझ रहे हो, पहले वाला मेथड हो जाएगा। x आपको निकालना है, देख ही सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा 55x और यहाँ पे क्या बनेगा 27 इंटू 3 21, भाई 21 हो जाएगा माइनस, ठीक है, और इधर आ जाएगा 68 इंटू 7, तो 21 माइनस अगर करोगे आप तो ये कितना बनेगा 34x, तो ये बनेगा 34x। तो अगर ये 34 बन रहा है तो 34 इंटू 2 68, x की वैल्यू क्या आ गई 14, 7 इंटू 2 14। अगर x की वैल्यू 14 है तो आपको ये निकालना है, यानी कि मिल्क वाटर इन द न्यू मिक्सचर 14 इंटू 3 इज 42 प्लस 68, तो ये बन गया आपका 110 लीटर। यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको x के हिसाब से चलना पड़ेगा। और रेशियोज को अगर आप बहुत अच्छे समझते हो आपका क्वेश्चन उससे भी जल्दी हो सकता है। राइट, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, देन बात करते हैं इस क्वेश्चन में नया क्या है और इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सो चलिए देखते हैं, 200 ग्राम अलॉय है एक, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 2:3। ठीक है, पहले हम बेसिक तरीके से ही चलते हैं, कुछ भी नया नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक्स लगाते हैं। तो यानी कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कुछ ट्रिक्स नहीं भी आती तो भी आप एग्जाम को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर सकते हो। तो विद ट्रिक्स आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो कंसेप्ट भी पता होने ज़रूरी है, आपको ट्रिक्स भी पता होनी ज़रूरी है। सो द नंबर 1 थिंग इसमें पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर एंड जिंक की जो रेशो है दिस इज 2:3। हाउ मच कॉपर इज एडेड टू इट, हाउ मच कॉपर इज एडेड टू इट एंड रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द न्यू अलॉय इज 3:2। अब देखो भी, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें कितना कॉपर ऐड करेंगे। आप इसमें देखो, पहले वाला ना आपको 200 ग्राम दिया हुआ है, पहले वाला 200 ग्राम दिया हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस क्वांटिटी में इनिशियल में कितना कॉपर ऐड करेंगे। पहले तो आपको ये बताया जाता था कितना ऐड करना है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ऐड करें ताकि नई रेशो क्या बन जाए 3:2 बन जाए। तो चलिए बात करते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं कहूँ आपको कि ये 2x है और ये 3x है, ठीक है, ये कितना है 2x और 3x, तो आप बोलोगे सर तो 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा 5x, 5x की वैल्यू 200, तो जिससे x आ गया 40। अगर x 40 है, अगर x 40 है तो ये कितना बन जाएगा 80 और ये कितना बन जाएगा 120। तो यानी कि 80 ग्राम आपका कॉपर पहले से था और 120 ग्राम आपका जिंक पहले से था। चलिए हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आप समझ पा रहे हो कि कॉपर पहले एग्जैक्टली कितना है 80 और एग्जैक्टली जिंक कितना है 120। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच कॉपर इज एडेड, कॉपर यानी ऊपर वाली चीज़, कितना कॉपर ऐड करेंगे मुझे नहीं पता, मैंने इसको के मान लिया, मैंने माना वही हमारा आंसर होगा, मैंने ये माना कि मैंने के ग्राम कॉपर ऐड कर दिया है। तो अगर मैं के ग्राम कॉपर ऐड कर दूं तो नई रेशो क्या बन जाएगी 3:2 बन जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करें, अगर 2 से 120 60 बन जाएगा। भाई कुछ बच्चे यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, द वेरी बेसिक थिंग, बोर्ड मास है यहाँ पे, ठीक है, आप प्लस नहीं काट सकते जब तक प्लस है। अब कर देते हैं क्रॉस, यानी कि 80 प्लस के आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस ये वाला 80 इधर आएगा, तो k की वैल्यू आ गई 100। सो 100 ग्राम इज द आंसर जो कि आपको निकालना था। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, कॉपर एंड जिंक आपका 2x 3x था, 2 और 3 रेशो में था, हमने 2x और 3x मान के ऐड करके यहाँ पे 200 ले लिया क्योंकि 200 ग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 200 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ गई, तो 40 की वैल्यू अगर x की वैल्यू 40 में यहाँ रखूँ तो यहाँ 80 और 20 आ जाएगा, 80 एंड 120 आएगा। तो भाई कॉपर पहले और बाद में 80 और 120 है, तो आपने कितना कॉपर ऐड करना है, आपने के ग्राम कॉपर ऐड कर दिया सपोज, और बाद में रेशियो कितनी बन गई 3:2। 3:2 बस इसको कैलकुलेट करना है, आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी 100 ग्राम। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर सर इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका एक बार समझते हैं, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। अब देखो कॉपर और क्या है, जिंक, कितनी रेशो है, 2:3। कितना ग्राम है ये कॉपर और जिंक, 200 ग्राम है। अगर ये 200 ग्राम है तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 यूनिट। पहला स्टेप सेम है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो यानी कि ये कितना बन गया, 40 गुना 2 80 ग्राम, और ये कितना बन गया 40 गुना 3 120 ग्राम। अब सर देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे रेशो बनानी है 3:2। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका ये पहले क्या है एग्जैक्टली क्वांटिटीज आप निकाल पा रहे हो 200 ग्राम की वजह से, फिर आपने ना 3:2 बनानी है। अगर आपने 3:2 बनानी है किसकी, कॉपर और जिंक की, आपने ऐड क्या करना है, कॉपर, आपने ऐड कॉपर करना है, तो यानी कि जिंक क्या होगा, सेम, जिंक होगा सेम। अब देखो यहाँ पे जिंक कितना है 120, तो यहाँ भी जिंक कितना होना चाहिए 120। तो यहाँ 120 जिंक कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ ही करोगे ना आप, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने जिंक 120 बना लिया, तो यहाँ भी जिंक 120, यहाँ भी जिंक 120, तो कॉपर पहले 80 था, अब कॉपर कितना है 180, तो 180 आपका आंसर नहीं होगा। आपने क्या निकालना था, हाउ मच कॉपर इज एडेड। अब देखो कॉपर पहले 80 था, अब 180 है, तो कॉपर कितना ऐड हो गया, कॉपर 100 ग्राम ऐड हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार कॉपी कर लेंगे ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इसमें हम बड़ी ही इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये ट्रिक है, लेकिन विद कॉन्सेप्ट। ये नहीं आपको कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, हर चीज़ का लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक ये था कि जिंक को आपको सेम करना था, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसलिए हमने 60 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे फिर कॉपर बाद वाली वैल्यू भी आ गई। आफ्टर सम कंपेरिजन आप डायरेक्टली बता पा रहे हो कि 100 ग्राम ही कॉपर ऐड हुआ था। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगली बात पे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिक्सचर से रिलेटेड हमने 2 टाइप्स को कवर किया आज, एंड 2 तरह के सवालों को कवर किया हमने। एंड इसके बाद हम देखते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में अक्सर दिख जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत करते हैं, रिलेटेड टू कॉइन्स। बच्चे कहते हैं सर कॉइन्स के बारे में तो हमें पता है कि एग्जैक्टली कितने रुपए का सिक्का क्या है, 2 रुपये का सिक्का क्या है, 5 का क्या है, 25 पैसे का सिक्के का मतलब क्या होता है, तो सारी वैल्यूज़ पता है, बट फिर भी आंसर्स नहीं आते। तो क्यों नहीं आते, एक बेसिक चीज़ के ऊपर पहले बात करते हैं। देखो अगर आपने कॉइन वाले क्वेश्चन हमेशा सही करने हैं, अगर आपने कॉइन वाले क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वन थिंग इज़ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस रखनी है आपने, ठीक है, सवालों में कॉमन सेंस काम आएगी। तो चीज़ें होती हैं 2, एक तो आपने कॉमन सेंस याद रखनी, एक 2 वर्ड्स के बारे में याद रखना है, वन इज़ वैल्यू एंड वन इज़ नंबर ऑफ कॉइन्स, वन इज़ नंबर ऑफ कॉइन्स। अब हम लोग कर रहे हैं रेशो का चैप्टर, तो कई बार आपको लिखा होता है कि सर 2:3:5 में, ठीक है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कई बार लिखा होता है नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो ये है और मेरे पास रुपए 400 रुपये हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इनको जोड़कर 400 यूनिट के बराबर रखते हैं। क्या ऐसा करते हैं? चलो आप लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कुछ लोग कर देते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है ये, तो ये तो आपकी वैल्यू है, तो आप रेशो जिस चीज की ऐड करते हो तो इक्वेट भी आप उसी के साथ करोगे ना, तो आप उल्टा इक्वेट नहीं करोगे, ठीक है। बस यही मुद्दा है यहाँ पे, जिस चीज की रेशो होती है टोटल भी उसी चीज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस चीज की आपकी रेशो होनी चाहिए उसी चीज का आपका टोटल होना चाहिए। यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है तो टोटल भी किसका होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉइन्स का होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू की रेशो दी है, वैल्यू का मतलब कि उसकी वजह से, कॉइन्स की वजह से रकम कितनी बन रही है, अगर वैल्यू की रेशो दी है तो आप टोटल भी किसका लोगे? वैल्यू का लोगे। वैल्यू यानी कि जो रकम होगी आप उसका टोटल लोगे, ठीक है। तो 2 तरह की रेशो आती है, कॉइन्स की और वैल्यूज की। आपको दोनों को आपस में कन्वर्ट करके करना आना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए कॉमन सेंस। तो अगर भाई मैं आपसे ये पूछूं 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, इट्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 200 पैसे होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरी जेब में 2 रुपये है तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे मेरी जेब में, तो आप बोलोगे सिंपल है जी 4 कॉइन्स होंगे।
तो बस इतनी बात पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कन्वर्जन भी कर पाओगे और कॉइन्स वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आपके लिए मैं लेके आऊँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन कॉइन से रिलेटेड, आप एक बार इसको पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन कॉइन्स, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशियो। तो क्या बात यूज हो रही है? कॉइन्स। तो आपको रेशियो किस चीज की दे रखी है? नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको रेशियो दी हुई है नंबर ऑफ कॉइन्स की 5:9:4। कौन कौन से कॉइन्स है आपके पास? एक 50 पैसे का कॉइन है, कुछ 25 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे वाले। ये 3 टाइप्स के आपके पास कॉइन्स हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास है 5:9:4। क्लियर? अमाउंटिंग टू ₹206। तो टोटल जो दिया हुआ है वो किसका है? टोटल किसका दिया है सर? यहां पे वैल्यू का दिया है टोटल। टोटल यानी कि 206 रुपए क्या है? वैल्यू। तो यानी कि आप टोटल जोड़ के 206 नहीं रख सकते, तो आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू की रेशियो पता होनी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू की रेशियो। अब ये कॉइन्स की रेशियो थी आपके पास, वैल्यू की रेशियो देखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे चीज़ों को। मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स 5 सिक्के थे 50 पैसे वाले, तो बताओ कितनी वैल्यू बनी? पैसों में बता दो, रुपए में बताओ। 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो कितनी बन जाएगी? 250 पैसे। मल्टीप्लाई करोगे ना सर यहाँ पे, तो आपका आ गया 250 पैसे। 50 × 5 इज 250 पैसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले, तो टोटल कितनी वैल्यू बनी? जस्ट मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका 225 पैसे। तो 10 पैसे इंटू 4, तो यहां पे भी सिमिलरली 40 पैसे आ गया। तो ये पैसों की वैल्यू आ गई, चाहे रुपीज में लिखो चाहे पैसे में लिखो, ये आपकी वैल्यू की रेशियो आ जाएगी। राइट? चलिए, पी से पी कट गया सब जगह। 5 के टेबल पे यहां पे 50, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 8 5 = 40। ठीक है, यहां तक हमने क्या कर लिया? वैल्यू की रेशियो निकाल ली। बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहां तक हमने वैल्यू की रेशियो निकाल ली। तो अब आप ऐड करके 206 के बराबर रख सकते हो। ठीक है, अब आप ऐड करके क्या करोगे भाई? आप 206 के बराबर रख सकते हो। तो एक बार रख के देखते हैं। 50, 40, 90, 103। तो यानी कि ऐड करने पे आपको हो गए 103 यूनिट्स बन रहा है, और ये 103 यूनिट्स को अगर आप 206 रुपीज़ के बराबर रखोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, 2 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, 2 पे कट जाएगा, 103 × 2 = 206। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। तो वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास? 50 × 2। देखो, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपीज़, क्योंकि एक की रुपीज़ में है तो यहाँ भी रुपीज़ लिखोगे। 45 × 2 = 90 रुपीज़। 8 × 2 = 16 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके पास रुपीज़ में आ गई आंसर्स। बट अब फिर आपने गौर करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। चलिए देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली। पूछा जो भी हो, लेकिन आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि जिस चीज़ का टोटल है रेशियो भी आपको उसी चीज़ की लगानी पड़ेगी। वो लगा के हम यहाँ पे कुछ निकाल पा रहे हैं वैल्यूज़। अब पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। अब देखो, ये वाले कॉइन्स कौन से थे? 50 पैसे वाले। तो यहाँ पे काम आएगी आपकी क्या? कॉमन सेंस। तो मेरे पास ना 100 रुपये हैं, तो आप सोचो मेरे पास 100 रुपये है 50 पैसों के सिक्कों की फॉर्म में। ठीक है, 50 पैसे के मेरे पास काफ़ी सारे सिक्के हैं। अगर 100 रुपये हैं तो बताओ कितने सिक्के हुए मेरे पास? आप बोलोगे सिंपल है, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 100 रुपये में क्या होंगे? 100 रुपये में 200 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली कॉइन्स भी हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। तो एक आंसर आएगा 200, और 90 रुपीज़ है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। तो 1 रुपये में होते हैं 25 पैसे वाले 4 सिक्के। ठीक है, तो 90 रुपये में कितने होंगे? इंटू 4 करके आप कहोगे 360 कॉइन्स आ जाएंगे। थर्ड वाली बात पे चले तो 16 रुपये है मेरे पास 10 पैसे की फॉर्म में। 16 रुपये 10 पैसे की फॉर्म में, तो यहाँ पे 10 पैसे, तो 1 रुपये में 10 पैसे वाले कितने सिक्के? 10। तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएंगे 160 कॉइन्स। तो 200, 360 एंड 160 आर द आंसर्स। एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो लिख ली। पढ़ के पता चल रहा है कि कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ,
ठीक है। बैक कंटेन्स कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 594। तो कॉइन्स की रेशियो है, आपने वैल्यू में कन्वर्ट किया जो भी उसकी वैल्यू बनती है, फिर जोड़ के अगर आपने 206 रखा, पहली बात वैल्यू निकाली ही क्यों, क्योंकि टोटल आपको वैल्यू का दिया था, तो फिर उसी हिसाब से आपने एक यूनिट निकाला 2 रुपये, और आपको वैल्यूज़ पता लग गई एग्जैक्टली उनकी वजह से रुपीज़, बट आपको पूछे भी रुपीज़ नहीं गए थे, आपको कॉइन्स पूछे थे, आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, पहली बार आपको लग रहा है कि चीज़ें ज़्यादा हैं, बट एक दो बार आप करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए एक बार। अ बैग कंटेन्स सम काइंड ऑफ डिनोमिनेशंस, और क्या दिया है गिवन क्या नहीं है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉइन्स। अगेन आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की ही रेशियो दी हुई है, और एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज रुपीज 228। तो टोटल वैल्यू आपको कितनी है, 228 है। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। तो 50 पैसे की वजह से कितने कॉइन्स हैं वो आपने निकालने हैं। चलो पूछा जो भी गया हो, लेकिन आपको एक बात तो तय है, पता है कि जो वैल्यू है, अगर वैल्यू का टोटल दिया है रुपीज़, तो आपने रेशियो भी किसकी बनानी है, वैल्यू की। तो चलिए चलते हैं वैल्यू की रेशियो बनाते हैं। तो वैल्यू की रेशियो आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, आप रुपीज़ में बना सकते हो, पैसे में बना सकते हो, आप डॉलर्स में बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। तो 2 सिक्के हैं 1-1 रुपये वाले, तो कितनी वैल्यू बन गई सर, 2 रुपये बन गई। 2 रुपये का मतलब 200 पैसे। मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आगे भी पैसे ही चल रहे हैं। तो आगे यहाँ पे क्या है, 3 था, 2:3:5 था यहाँ पे, ठीक है, 2:3:5 था। तो 2:3:5 आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स थे। चलिए 3 कॉइन्स है 50 पैसे वाले, कितनी वैल्यू बन गई, 150 पैसे बन गए, और यहाँ पे बन गए आपके 125 पैसे। तो यहाँ पे 25 के टेबल पे काट सकते हैं, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 × 6 बन गया, और यहाँ पे 25 × 5 125। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स रेशियो 8, 6 एंड 5। अगर हम इसको जोड़ते हैं 8 एंड 6 14, 14 + 5 19 यूनिट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 यूनिट की वैल्यू क्या है, 228। ठीक है, 228। अगर हम इसको काट दें यहाँ पे, तो आप देखोगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 19 1 19, और यहाँ पे बचा कितना 3, 19 × 2 = 38। तो 1 यूनिट आपके पास 12 रुपये आ गए। ठीक है, 1 यूनिट अगर 12 रुपये आ गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे निकाल सकते हैं, 12 × 8 = 96 रुपये आपके पास यहाँ पे आ गए, और 12 × 6 = 72 रुपये आपके पास यहाँ आ गए, और 12 × 5 = 60 रुपये यहाँ पे आ गए, और ये वैल्यू ही आई है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे पुट करके कर दिया, बस आपने वैल्यू की रेशियो निकाली थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट करके ही वैल्यू आ गई। अब पूछा है 50 पैसे कॉइन, यानी कि मिडल वाले, ये वाले 50 पैसे वाले कॉइन्स है, रुपीज़ बन रहे 72, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, सिंपल 144 होंगे। क्यों होंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे वाले, ये बात तो आप जानते ही होंगे। 72 रुपीज़ में क्या होगा, × 2 करके 144 कॉइन्स आ जाएंगे। उम्मीद है ये बात बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अ मैन हैज़ ₹320 इन द कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की आपको क्या दी हुई है, रेशो क्या दी हुई है, 1:1:1। भाई इक्वल का मतलब समझते हो ना, कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर तीनों तरह के डिनोमिनेशंस के इक्वल हैं, तो इसका मतलब 1:1:1 लिखा जा सकता है।
तो अगेन पुराना ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले और यहाँ पे 5 रुपये वाले। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स है तो आप ये देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था 320 रुपीज़। तो ये क्या है, एक तरह की वैल्यू। तो आपने पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है इसको, आपने पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो वैल्यू में कन्वर्ट करके क्या आया होगा, यहाँ पे एक सिक्का 1 रुपये वाला 1 ही बना, सर एक सिक्का 2 रुपये वाला 2 रुपये बन गए, एक सिक्का 5 रुपये वाला 5 रुपये बन गए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप चाहे रुपीज़ करो, पैसे करो, डॉलर करो, यूरो करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमने रुपीज़ में ही रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू आ गई 5 2 7 और 1 8, 8 यूनिट आ गई वैल्यू, जो कि किसके बराबर है 320। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपये। तो यहाँ पे आपके पास बनेंगे 40 रुपये, यहाँ पे बनेंगे आपके पास 80 रुपये और यहाँ पे बनेंगे 200 रुपये। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने। अच्छा सर 40 रुपये वाले ना, आप 40 रुपये आपके पास हैं 1 रुपये वाले, तो कॉइन्स कितने बन गए, आप बोलोगे पहली टाइप के 40 कॉइन्स बन गए। ओके, आपके पास ना 80 रुपये हैं, कौन से वाले, 2 रुपये के सिक्के हैं, 80 रुपये है, सोच के देखो क्या होगा, 40 कॉइन्स होंगे अगेन। और यहाँ पे क्या है 200, आपके पास क्या है 200 रुपये हैं, कौन से 5 रुपये वाले, तो 5 से डिवाइड करोगे 40। तो वैसे भी सर निकालने की ज़रूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आपको पता है तीनों तरह के कॉइन्स इक्वल हैं। अगर यहाँ पे 40 सिक्के हैं तो यहाँ भी 40 होंगे और यहाँ भी 40 सिक्के ही होंगे। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है ना, तो आपका 120 कॉइन्स आ जाएगा। मोर ओवर आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बट कोई पता नहीं ऑप्शन में कन्फ्यूजन्स किस तरह से क्रिएट किए जाएं, बट यू शुड नो द मैथड। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। अ बैग कंटेन्स ₹1.50 and 25 पैसे एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज, अब देखो क्या बोला है, वैल्यूज, ध्यान से समझना भाई। आपको वैल्यू की रेशियो दी हुई है, इस बार वैल्यू की रेशियो दी है, यानी कि आपके पास 30 रुपये, आपके पास 11 रुपये और आपके पास 7 रुपये दिए हुए हैं। ओके, कौन कौन से वाले हैं ये 1 रुपये वाले और 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। और आपको टोटल किसका दिया है, टोटल वैल्यू इज 480। क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इस बार आपको कॉइन्स टोटल दे दिए, ठीक है। जनरली आपको उल्टा ही दिया जाएगा अगर अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे कोई बोलता सर 480 रुपये हैं, तो मैं बोलता कोई बात नहीं, इनको ऐड करके 480 रख दो आप, बट अभी नहीं करेंगे। तो कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 480 है, तो आपको कॉइन्स की रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो क्या काम आएगी, कॉमन सेंस। तो वैल्यू सर, वैल्यू आपके पास 30 रुपये है, तो 30 रुपये कौन से हैं, 1 रुपये वाले हैं। मेरे पास 30 रुपये हैं 1 रुपये वाले, तो बताओ कितने सिक्के हुए, मेरे पास 30 सिक्के हुए। तो अब मेरे पास आगे देखो, अब मेरे पास 11 रुपये हैं, वैल्यू मतलब रुपए, 11 रुपये हैं, कौन सी फॉर्म में, 50 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले अगर हैं तो कितने सिक्के हुए, आपके पास 22 सिक्के हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 7 रुपये है, 1 रुपये में 25 पैसे वाले 4 सिक्के, 7 रुपये में क्या होंगे, 7 चौक 28। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कॉइन्स की रेशियो निकाल ली, कॉइन्स की रेशियो निकाल ली, ठीक है। कितने सिक्के होंगे आपके इस फॉर्म में होंगे। अब देखो ये रेशियो आगे कट भी रही है, कट रही है, तो आप आगे काट सकते हैं थोड़ा। 15, 11 एंड 14, इनको जोड़ेंगे कितना बन गया, 10, 20, 30 एंड 40। तो आप देखोगे जोड़कर आपका बन रहा है 40 यूनिट्स। सो 40 यूनिट्स की वैल्यू ही क्या होगी, 480 कॉइन्स। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 4 ज़ा 48। 1 यूनिट का मतलब 12 कॉइन्स आ गया, 1 यूनिट का मतलब 12 कॉइन्स हो गया। तो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, आपको बस इससे मतलब है। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 11 × 12 इज 132। तो 132 ये आपको कन्वर्ट नहीं करना, बस आपके ये कॉइन्स थे और पूछा भी कॉइन्स था। सो 132 कॉइन्स इज द आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने 3 चीज़ों को समझने की कोशिश की। एक मिक्सचर्स के वो सवाल जिनमें
डायरेक्टली आपको दिया था कि इतनी क्वांटिटी ऐड करनी है और उसके बाद दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू पूछी जाती थी। यानी कि दो तरह के हमने मिक्सचर्स के क्वेश्चन किए हैं एंड कॉइन्स के हमने कुछ 4 क्वेश्चन किए हैं, जिससे आपको कॉइन्स की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप्स की बात करेंगे। थैंक यू।